आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज लेक्चर। एंड आज हमें क्लास जो काम करना है, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन पेपर 2 थ्योरी। पेपर 2 की क्लास थ्योरी के ऊपर काम करना है हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर। और वी हैव अ लॉन्ग थ्योरी, बहुत बड़ी थ्योरी हमारे पास, बहुत सारी चीजें होती है थ्योरी के अंदर जो आती है हमारे पास। तो वन बाय वन क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द स्टफ, सारी चीजें देखते हैं हम लोग यहाँ पे आज क्लास के अंदर। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे आज। और हो गया सिस्टम 2020 का। परफेक्ट, ओके स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक हमारे पास टॉपिक आता है, एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। दिस टॉपिक क्लास इज कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। नाउ व्हाट इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग? व्हाट इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग? इसका हम लोग इसको एक और नाम से भी कॉल करते हैं। we call it one more name with one more name, and sometimes we call modular programming class as top down design as well. We also call it class top down design as well. ठीक है, so modular programming class क्या होता है हमारे पास? when we break large programs into smaller sub programs, then it is called modular approach. क्लास इसकी एग्जांपल अगर मैं आप लोग को दूं, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, लेट्स से मैंने रिक्वेस्ट करी आप लोगों से कि भाई मुझे डेवलप करनी है, मैंने तहा से रिक्वेस्ट करी मुझे डेवलप करनी है विंडोज, अभी कौन सी 10 चल रही है ना, विंडोज 20 डेवलप करनी है। तहा ने बोला कोई मसला नहीं है सर, आई हैव अ टीम, मैं अपनी टीम के साथ ये सब चीजें कर सकता हूं। तो क्लास तहा ने बोला भाई मेरी टीम काम करेगी, एंड ही डिसाइडेड कि शीजा की एक टीम होगी पूरी, एंड इसकी पूरी टीम वर्किंग कर रही होगी ऑन डेस्कटॉप। ठीक है, सिमिलरली तहा ने डिसाइड किया कि सारिम जो है ही विल बी लीडिंग द ग्राफिक्स। सो सारिम की पूरी टीम क्लास क्या कर रही होगी? ग्राफिक्स डील कर रही होगी। सिमिलरली तहा ने डिसाइड किया कि भाई एक और टीम होगी, लेट मी पिक अ नेम, एक और टीम होगी क्लास, सारिम ने डिसाइड किया दैट विल बी ऑफ निहाल। तो निहाल की टीम क्लास उन्होंने बताया कि भाई यू विल बी डीलिंग विद द सिक्योरिटी ऑफ द विंडोज 20। ठीक है, सो क्लास आपका पूरा मेन प्रोग्राम क्या था? टू डेवलप दैट विंडो। और आपने क्या किया? उस प्रोग्राम को क्लास ब्रेक कर दिया इनटू स्मॉलर
into smaller sub programs. ठीक है? So class, this is called the approach. This is class called the approach of modular programming, to break large programs into smaller sub programs. ठीक है? So let's write down the advantages class of using modular programming. Let's write down the class advantages of class using modular programming, because generally आपका एग्जामिनर आप लोग से एग्जाम के अंदर पूछता है ये चीजें. So the advantages class of modular programming are: number one, it saves time. Number two, debugging is easy. Debugging class क्या होता है? Debugging is finding and removing errors. ठीक है? Furthermore class, updation is quite easy. Updation is easy. ठीक है? Because let's suppose मुझे डेस्कटॉप पसंद नहीं आया, तो मैं सिर्फ शीजा की टीम को रिक्वेस्ट करूंगा क्लास कि अपना डेस्कटॉप की मॉड्यूल अपडेट करें. मैं पूरे प्रोग्राम्स को, ग्राफिक्स को, सिक्योरिटी को एंड ऑल दैट, मैं सबको डिस्टर्ब नहीं करूंगा. आई विल बी जस्ट रिक्वेस्टिंग द टीम ऑफ द शीजा कि आप लोग क्या करो, अपने मॉड्यूल को अपडेट कर लें आप बेटा. ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई. सो these are the class advantages class of modular programming, and with the help of along with advantages class, we are having some disadvantages of class modular programming as well. ठीक है? So the disadvantage class of using class modular programming is the disadvantages of class using modular programming are integration, integration of modules is a complex प्रोसेस. सो क्लास, जब ये सारे मॉड्यूल्स को आपस में एक साथ इंटीग्रेट करना होगा, कंबाइन करना होगा, सो क्लास इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. दैट्स व्हाई इट टेक टाइम्स, और आपको थोड़ा सा मुश्किल होती है व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग द मॉड्यूल्स. ठीक है? सो दिस इज द क्लास डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉड्यूलर अप्रोच. तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है? वी हैव सीन द एडवांटेजेस, वी हैव सीन द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्लास मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अब. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग क्लास, दैट इज कॉल्ड library, that is called library routines. So class, what are library routines? लाइब्रेरी रूटीन्स क्लास क्या होते हैं आपके पास? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने कैलकुलेटर ओपन करूं, कैलकुलेटर 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 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे नंबर्स ये तो नहीं है कहीं? कुछ और ही है. कैलकुलेटर ही नहीं है.
ये सही है भाई, पता नहीं शायद मुझे ढूंढना नहीं आ रहा। खैर क्लास, अगर हम लोग कैलकुलेटर ओपन करते हैं अपने पास, यहाँ पे मुझे किसी बच्चे ने कोई बता रहे हैं, आई थिंक ये कैलकुलेटर कहाँ पर होगा। नहीं, अलग से पार्ट यार, हम ये अलग से पार्ट है आपके पास, ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट पार्ट, ये अलग से पार्ट है आपके पास। तो लाइब्रेरी रूटीन्स क्लास क्या होते हैं आपके पास? दे आर एक्चुअली व्हेनेवर, आप लोगों ने क्लास कैलकुलेटर्स के अंदर ऑब्जर्व किया होगा कि आपके पास क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, लाइक साइन, टेंजेंट, कॉस, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्लास एक्चुअली दीज बिल्ट इन फंक्शंस आर कॉल्ड लाइब्रेरी रूटीन्स। तो कंप्यूटर के अंदर भी क्लास आपके पास कुछ इस तरह के फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, जो एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं। और कंप्यूटर्स के अंदर क्लास जो कंप्यूटर खुद से प्रोवाइड करता है ये बिल्ट इन फंक्शंस, वी कॉल देम एज लाइब्रेरी रूटीन्स, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन अबाउट क्लास लाइब्रेरी रूटीन्स। लाइब्रेरी रूटीन्स क्या होते हैं? लाइब्रेरी रूटीन्स क्लास आर एक्चुअली code that performs a specific task, ठीक है, and they are implemented class, library routines class are implemented using functions and procedures, ठीक है। they are also called class, they are built in codes, ठीक है। और एक और बात क्लास जो आप लोगों को लाइब्रेरी रूटीन्स के बारे में पता होनी चाहिए क्लास, नो chances of errors because they are fully tested, they are fully tested। और इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करें क्लास इन कंप्यूटर्स, द एग्जाम्पल्स फॉर लाइब्रेरी रूटीन्स आर लाइक इंट, like div, like mod, these are the examples class for library routines, ठीक है। so let's move forward। इसी तरह क्लास हमारे पास एक और चीज होती है and that is called a subroutine। तो सबरूटीन क्लास क्या होते हैं? लेट्स राइट इट डाउन। सबरूटीन क्लास क्या होते हैं आपके पास? दे आर a code that performs a specific task developed by user। तो क्लास जो आपके लाइब्रेरी रूटीन होते हैं ना क्लास, वो कौन प्रोवाइड करता है? आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर, आप लोग का सॉफ्टवेयर, आप लोग के विंडोज आप लोग के प्रोवाइड करते हैं, आपका कंपाइलर आप लोग को प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार आप लोगों को क्लास अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद कोई फंक्शन या प्रोसीजर बनाना पड़ जाता है। तो क्लास जब आप लोग खुद बनाते हैं क्लास, देन वी कॉल इट सब रूटीन्स, ठीक है। और एक और बात क्लास, दैट इट मे कंटेन errors, and that's why
needed to be tested before use. ठीक है. What sir, what were the examples of library routines? Int, div, mod, these are the examples, these are the built-in functions that the programming language provides usually. ये सब क्या है आपके पास? They are library routines बेटा. तो सब routines क्या होते हैं? जब आप लोग खुद कोड बनाए क्लास, then it is called a subroutine. आगे बढ़ते हैं क्लास on the theory part. आगे बढ़ते हैं क्लास on the theory part. और एक और चीज आती है क्लास आपके पास in the theory and class that is called structure diagrams. That is called structure diagrams. Now class, what are structure diagrams? Structure diagrams class are actually top down design. टॉप डाउन डिजाइन या क्लास अभी हम लोगों ने जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग देखी थी, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को क्लास शो करने के लिए बाय यूजिंग स्ट्रक्चर डायग्राम्स. ठीक है. तो क्लास स्ट्रक्चर डायग्राम्स क्या होती है क्लास? दे आर यूज्ड टू शो यू, टू डिस्प्ले यू द टॉप डाउन डिजाइन. क्लास बिफोर वी मूव फॉरवर्ड क्लास एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं यहाँ पे. लेट्स से मैंने बोला एक छोटा सा आपको क्लास क्वेश्चन दिया मैंने, एंड द क्वेश्चन वाज इनपुट 2 numbers and display average. तो हमें क्लास क्या करना है? हमें क्लास 2 नंबर्स ऐड करने एंड वी नीड टू डिस्प्ले द एवरेज बट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर डायग्राम. ठीक है. सो क्लास मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे. सबसे पहले क्लास मैंने अपना टास्क यहाँ पे डिसाइड किया कि मुझे क्या करना था. मुझे यहाँ पे क्लास बनाना था, एक एवरेज कैलकुलेट करनी थी 2 नंबर्स की. ठीक है. सो मैंने यहाँ पे क्लास अपने मेन मॉड्यूल का नाम रख दिया क्लास दैट वाज एवरेज. अब क्लास अब क्या काम करना था? मुझे 3 काम और फर्दर परफॉर्म करने थे. मुझे 3 काम क्लास फर्दर और परफॉर्म करने थे. क्लास सबसे पहले एवरेज के लिए मुझे क्या करना है? मैंने यहाँ पे लिखा क्लास इनपुट नंबर्स. ठीक है. दिस वाज द फर्स्ट वर्क दैट वी परफॉर्म्ड. इसके बाद क्लास आप लोग क्या करेंगे? इसके बाद क्लास मैंने बोला कैलकुलेट एवरेज, और आखिरी काम क्लास मैंने क्या किया? डिस्प्ले एवरेज. तो क्लास दिस इज हाउ वी यूज अ स्ट्रक्चर चार्ट. सबसे मेन काम क्या था मेरे पास? द मेन वर्क क्लास वाज फाइंडिंग द एवरेज. द मेन वर्क क्लास वाज टू फाइंड द एवरेज. तो सबसे पहला काम क्लास क्या किया? मैंने इनपुट नंबर किए, कैलकुलेट करी एवरेज और डिस्प्ले करवा दी एवरेज.
तो दिस इज हाउ क्लास वी वर्क ऑन स्ट्रक्चर चार्ट्स. टॉप लेवल क्या था? टॉप टू डाउन अप्रोच. एंड क्लास दिस इज एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूट किया जाता है क्लास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है. सो दिस वाज क्लास अबाउट स्ट्रक्चर चार्ट्स. स्ट्रक्चर डायग्राम्स कहते हैं इसको, स्ट्रक्चर चार्ट्स कहते हैं हम लोग. ठीक है, स्ट्रक्चर डायग्राम्स वी कॉल इट यूजुअली. सो हमने क्लास यहाँ पे देखा क्लास के व्हाट आर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. वी हैव सीन द लाइब्रेरी रूटीन्स, वी हैव सीन द सब रूटीन्स, वी हैव सीन द स्ट्रक्चर्ड डायग्राम्स. टुडे वी आर डीलिंग विद द थ्योरी ऑफ पेपर 2. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक और चीज आती है क्लास आपके पास यहाँ पे, एंड क्लास दिस इज कॉल्ड validation versus verification. Now class we need to deal class with validation versus verification. So when we talk about class validation of data, पहले क्लास वैलिडेशन की बात कर लेते हैं. When we talk about class validation of data, तो ये क्या होता है आपके पास? दिस इज एक्चुअली इट्स एन ऑटोमेटिक चेक. ये कैसा चेक होता है? इट्स एन ऑटोमेटिक चेक क्लास. इट्स एन ऑटोमेटिक चेक. और ये क्लास क्या चेक करता है? परफॉर्म performed to check the data is sensible or not. आप जो डाटा क्लास एंटर कर रहे हैं, ये डाटा सेंसिबल है भी या नहीं. ठीक है. और ये क्लास जनरली अप्लाई किया जाता है क्लास बिफोर परफॉर्म्ड बिफोर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. ठीक है. तो क्लास ये कब अप्लाई किया जाता है, कब परफॉर्म किया जाता है? बिफोर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा क्लास वी यूजुअली अप्लाई. और वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ वैलिडेशन ऑफ डेटा. ठीक है. हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स आती है क्लास यहाँ पे. सो वन बाय वन क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल्स एज वेल. सो कुछ पॉइंट्स आप लोगों को क्लास जो याद रखने, क्या क्या पॉइंट्स हैं? इट्स एन ऑटोमेटिक चेक, performed on the data to check it's sensible or not, and class it's performed before transmission of data. ठीक है. So this was about the validation. And class now let's see the examples of validation check. The first example class that comes is called, this example class is called range check. क्या कहलाती है क्लास ये? दिस इज कॉल्ड एज द रेंज चेक. ठीक है. और व्हाई इट इज परफॉर्म क्लास, ये इसके नाम से ही क्लियर है, क्लास. when we want to restrict user to enter
specific range of data. So we go for class range check, और इसकी एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं. क्लास फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, एज शुड बी 10 to 20. ठीक है, तो हमने यहाँ पे रेंज डिफाइन कर दी. भाई एज जो यूजर एंटर करेगा, दैट एज कैन बी फ्रॉम 10 to 20. So this is class called range check. ठीक है, नाउ क्लास रेंज चेक के बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे वैलिडेशन चेक्स आते हैं. One of the check class is called lookup check. This check class is called lookup check. lookup check class क्या होता है? lookup check class क्या होता है? selecting a value from drop down menu. फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्लास जनरली यहाँ पे होता है जेंडर. तो जेंडर के अंदर क्लास आपको उसने 3 ऑप्शन दिए होते, सिर्फ 2 ऑप्शन दिए होते क्लास आपको, सिर्फ इधर मेल आप सिलेक्ट कर लें या फिर फीमेल सेलेक्ट कर लें. तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप लोगों को क्लास अगर कोई एक वैल्यू स्पेसिफिक चेक करनी हो, सेलेक्ट करनी हो, ठीक है. या आप लोग कैम्ब्रिज में देखते हैं जनरली जब आप लोग अपने फॉर्म भर रहे होते हैं, तो वहां पे आप लोग जब सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, आपका पूरी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होती है एंड यू ओनली सिलेक्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्लास एक्चुअली दैट इज कॉल्ड लुकअप चेक. ठीक है, आफ्टर क्लास लुकअप चेक वी हैव अनदर वैलिडेशन चेक दैट इज कॉल्ड टाइप चेक. दैट इज कॉल्ड टाइप चेक. तो टाइप चेक क्लास क्या होता है आपके पास? This is class generally used to check the data type of the data being entered. आप लोग क्लास जो डाटा एंटर कर रहे होते हैं क्लास, उसकी डाटा टाइप चेक करने के लिए क्लास वी अप्लाई टाइप चेक. ठीक है, फॉर एग्जांपल when we are entering the data can be integer, the data can be string, the data can be class boolean. So if we want to check the data type, so we go for type check. इसकी एग्जांपल भी लिख लेते हैं क्लास यहाँ पे जरा जल्दी से. After type check class, we have another check. This check class is called length check. This check is called length check. So length check class is actually, कभी कभार आपको क्लास स्पेसिफिक कैरेक्टर्स का डाटा चाहिए होता है. फॉर एग्जांपल 5 कैरेक्टर्स, पासवर्ड शुड बी ऑफ 5 कैरेक्टर्स या यूजर नेम शुड बी ऑफ 5 कैरेक्टर्स. तो क्लास जब आप लोग को स्पेसिफिक लेंथ का क्लास कैरेक्टर्स का डाटा चाहिए होता है, तो वी गो फॉर लेंथ चेक. ठीक है, this is applied class when we want user to enter a specific number of
characters. For example, user ID should be of 5 characters. ठीक है. Length check के बाद class there is another check class that is called format check. That is class called format check. फॉर्मेट चेक क्लास क्या होता है आपके पास? क्लास फॉर एग्जांपल कभी कभार आप लोगों को क्लास स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर डाटा एंटर करवाना होता है. लाइक फॉर एग्जांपल टू कैरेक्टर्स होने चाहिए स्टार्टिंग के एंड देन 3 डिजिट्स. तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है आपके पास यहाँ पे. ठीक है. सो whenever class we want user to enter data in an specific order, in a specific format, we go for format check. ठीक है. in specific order. और क्लास एग्जांपल वन मोर एग्जांपल क्लास कैन बी डेट. तो आपको डेट के बारे में पता है क्लास. इट इज mm dd yy और इट्स क्लास dd mm yy एज वेल. तो डेट का भी आपको पता है स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है. पहले डे आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा, और कभी कभार मंथ पहले आता है, फिर डे आता है, एंड देन ईयर आता है. ठीक है. So we are having specific formats. Whenever we want user to enter data in an specific format, we go for format check. After format check, we have another check that is called cross field check. Cross field check class क्या होता है? When we want to verify, when we want to verify two fields. जब आपको क्लास दो फील्ड्स को वेरीफाई करना हो एक साथ, तो वी गो फॉर क्रॉस फील्ड चेक. एग्जाम्पल, जेंडर आपने सेलेक्ट किया क्लास, दैट वाज मेल, और आपने क्लास वहां पे टाइटल सेलेक्ट कर लिया, टाइटल सेलेक्ट कर लिया क्लास मिस. आपने टाइटल क्या सेलेक्ट कर लिया? मिस. तो क्लास मैन मेल कैन नॉट बी मिस. मेल आपके पास क्लास मिस नहीं हो सकता. सो दैट्स व्हाई क्लास दिस इज कॉल्ड क्रॉस फील्ड चेक. तो आपने यहाँ पे दो फील्ड्स को चेक किया, जेंडर एंड टाइटल. तो आपको पता है क्लास जब भी आपके पास जेंडर मेल होगा तो टाइटल विल बी क्लास मिस्टर. ठीक है. सो क्लास दिस इज कॉल्ड क्रॉस फील्ड चेक व्हेन वी वांट टू वेरीफाई टू फील्ड्स. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. आफ्टर क्रॉस फील्ड चेक वी हैव अनदर चेक दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर चेक. अच्छा नहीं, अभी और भी है. दैट इज कॉल्ड क्लास चेक डिजिट. तो चेक डिजिट क्लास क्या करता है? ये आपके नंबर को चेक करता है क्लास. ईदर दैट नंबर, अगर आप नंबर डाटा एंटर करवा रहे हैं, ईदर दैट नंबर इज क्लास करेक्ट और इनकरेक्ट. तो चेक डिजिट क्लास आपके पास क्या करता है? चेक that the numbers are correct or
इनकरेक्ट, ठीक है। और फर्दर चेक डिजिट क्लास कैन फाइंड आउट इनकरेक्ट डिजिट्स या इनकरेक्ट नंबर, मिसिंग डिजिट्स, और if two bits, if two numbers ये वाला पॉइंट छोड़ दें अभी। तो क्लास मिसिंग डिजिट और क्लास इनकरेक्ट डिजिट क्लास आपके पास चेक डिजिट आपका क्या कर लेता है, फाइंड कर लेता है, ठीक है। देयर इज वन मोर चेक क्लास दैट इज कॉल्ड प्रेजेंस चेक। और प्रेजेंस चेक क्लास क्या चेक करता है कि आपका डाटा प्रेजेंट है भी या नहीं, आपका डाटा क्लास अवेलेबल है भी या नहीं, ठीक है। सो ये क्लास क्या चेक करता है, क्लास फील्ड हैविंग डाटा और इट्स एम्प्टी, ठीक है। सो दीज आर क्लास फ्यू चेक्स, these are class few checks that you should remember class whenever you are dealing with validation check. So range check, lookup check, type check, length check, format check, cross field check, check digit, presence check, ठीक है। So whenever we are dealing class with validation of data, so these are the check class that you should know about. Now let's talk about data verification as well. So data verification class क्या होता है, we have a question, let's see. Okay, Asif, sorry, Maham is asking कि sir चेक डिजिट एक दफा वापस से एक्सप्लेन कर दें। सो माहम बेटा व्हाई नॉट, श्योर। चेक डिजिट क्या होता है, अगर आप देखें आप अपना डाटा एंटर करवा रही हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, सिर्फ नंबर्स आप एंटर करवा रही हैं, तो यू कैन चेक कि वो नंबर्स आप जो एंटर कर रहे हैं दोज नंबर्स आर पर्टिकुलरली फाइन, करेक्ट और इनकरेक्ट, और इफ यू हैव फॉरगॉटन टू एंटर एनी ऑफ द डिजिट, तो मिसिंग डिजिट आप लोग फाइंड कर लेते हैं या इनकरेक्ट नंबर आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं व्हेनेवर यू आर एंटरिंग द डाटा। तो आपका कंप्यूटर क्या करता है, चेक डिजिट की मदद से फाइंड आउट कर लेता है कि ईदर यू आर एंटरिंग अ नंबर दैट इज राइट और यू आर एंटरिंग द नंबर दैट इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। Now let's move forward. Now let's talk about the verification of data. And when we talk about class data verification part, when we talk about class data verification part, so class it's actually class a manual check. ये क्या था, ऑटोमेटिक चेक, ये क्या है, मैनुअल चेक, ठीक है। और अगेन काम इसका क्लास सेम होता है, यूज टू वेरीफाई data is correct or incorrect, ठीक है। एंड यूजुअली क्लास performed after or during ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, ठीक है। अब इसकी भी एग्जांपल्स आती हैं आपके पास, द एग्जांपल्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डाटा
The first example class for the verification of data class is डबल एंट्री. आप लोग क्लास क्या कर सकते हैं, जस्ट टू वेरीफाई मुर्तजा प्रेजेंस चेक कहां पे. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही वाली बात है. मुर्तजा आप लोगों क्लास एक बात बता रहे हैं कि सर प्रेजेंस चेक अभी कभी हमें याद ना आ रहा हो, हमें याद नहीं आ रहा कि कौन सा चेक यहाँ पे लगना चाहिए, या रेंज या लुकअप या लेंथ या फॉर्मेट. अगर आप लोग को याद नहीं आ रहा है कि कौन सा चेक अप्लाई करना है, तो मुर्तजा सेइंग कि सर हम लोग प्रेजेंस चेक लिख सकते हैं. बिल्कुल बेटा, यू कैन राइट प्रेजेंस चेक. उस केस के अंदर यू कैन राइट प्रेजेंस चेक एज वेल. ठीक है, जब कुछ याद ना है तो यू कैन राइट प्रेजेंस चेक. तो वी वर टॉकिंग अबाउट क्लास data verification. तो data verification can be performed class using double entry. double entry क्या होता है भाई? double entry is ask user to enter data twice. यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा ईमेल्स के अंदर या पासवर्ड्स के अंदर डबल एंट्री हम लोग चेक करते हैं. दैट इज एक्चुअली वेरिफिकेशन ऑफ द डाटा. ठीक है, वन मोर थिंग क्लास दैट कम्स under the heading of data verification, that is called visual check. Visual check class, for example, compare the transmitted data with original source. ठीक है, सो दैट इज क्लास विजुअल चेक. विजुअल चेक के अलावा और भी हमारे पास क्लास यहाँ पे चेक्स आते हैं वेरिफिकेशन के अंदर, दैट इज, बट वो हम लोगों ने पेपर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी. ठीक है, तो हमारे पास क्लास दो तरह वेरिफिकेशन ऑफ डाटा होता है पेपर 2 के अंदर, या तो विजुअल चेक या फिर यू कैन क्लास आस्क फॉर द डबल एंट्री. ठीक है, वेरिफिकेशन के पॉइंट्स वापस से दिखा दूं, व्हाई नॉट. These are the points for the verification of data. It's a manual check used to verify data. It is correct or incorrect and usually performed after or during transmission of data. And इसके examples क्या हैं? Double entry and visual check. This is the class part of the verification of data. ठीक है, so let's move forward. आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास यहाँ पे अब. Now class, let's talk about another stuff. And class, this topic, this part is called, this part is class called test data. This part is called test data. अब क्लास टेस्ट डेटा क्या होता है? टेस्ट डेटा क्लास is actually the data that we can enter in the code and compare the result as expected. ठीक है, when we want to check our code that it's working fine, it's working correctly, then class we apply test data. टेस्ट डेटा हमारे पास क्लास 3 टाइप्स का होता है. टेस्ट डेटा क्लास हमारे पास 3 टाइप्स का होता है. नंबर 1, नॉर्मल डेटा. नॉर्मल डेटा क्लास क्या होता है हमारे पास?
Normal data is, just give me a minute. ओके, नॉर्मल डेटा क्लास क्या होता है हमारे पास? क्लास दिस एक्चुअली वैलिड डेटा. नॉर्मल डेटा इज योर वैलिड डेटा. फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट करी कि एक बच्चे की आप लोगों को क्लास एज इनपुट लेनी है, और क्लास एज शुड बी, एज आपको क्या करनी है, आपको एज इनपुट करनी है, और एज क्लास शुड बी 10 से लेके 20 के दरमियान, फ्रॉम 10 टिल 20. तो वैलिड डेटा क्लास क्या होगा इसके अंदर आपके पास? इस एग्जाम्पल के अंदर वैलिड डेटा क्लास क्या होगा आपके पास? इट विल बी एनी वैल्यू क्लास बिटवीन 10 and 20, like 11, 15, 18, 19. All these values class will lie under the heading class of normal data. इसके बाद क्लास सेकंड डेटा जो आता है हमारे पास क्लास, that is called abnormal data. Abnormal data class is something that data that system should not accept. ऐसा डेटा क्लास जो आपका सिस्टम एक्सेप्ट ना करे, that data class is called abnormal data. For example, मैंने एंटर कर दिया क्लास -100, एज कभी भी माइनस में नहीं हो सकती. मैंने एंटर कर दिया क्लास 20, आपको नंबर्स में एंटर करना था, मैंने स्ट्रिंग एंटर कर दिया. क्लास मैंने एंटर कर दिया क्लास 1000. क्लास 1000 कैन नॉट बी अ वैल्यू, कैन नॉट बी द एज. ठीक है, तो क्लास सच डेटा इज कॉल्ड एबनॉर्मल डेटा. एबनॉर्मल डेटा के बाद क्लास एक और डेटा आता है हमारे पास क्लास, द लास्ट डेटा क्लास, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री डेटा. बाउंड्री डेटा क्लास कहलाता है ये आपके पास, or we can call it, there are two names. We can also call it extreme data. In extreme data class, it is also called boundary data. And for example, हमारे पास यहाँ पे बाउंड्री वैल्यूज वर गिवन 10 से लेके 20 तक. तो क्लास इसकी लोअर बाउंड्री क्या होगी हमारे पास? द लोअर बाउंड्री क्लास विल बी 10. तो क्लास 10 क्या किया जाएगा आपके पास? इट विल बी एक्सेप्टेड. और अगर क्लास मैंने एंटर कर दिया क्लास 9, तो क्लास दिस विल बी रिजेक्टेड. सिमिलरली क्लास बाउंड्री डेटा के अंदर हमारे पास क्या आती है? एक्सट्रीम वैल्यूज आती हैं. इसकी अपर बाउंड्री क्या होगी? दैट इज क्लास 20, and this is accepted. And class any value class that is above 20, class this is rejected. ठीक है, now let's move forward. आगे बढ़ते हैं और थोड़ा. We have a question, let's see. Arkam is saying कि sir टेस्ट डेटा एक दफा वापस से रिपीट कर दें. So okay Arkam बेटा, no issues.
टेस्ट डेटा क्या होता है आपके पास? कभी कभार आपको अपने कोड्स के अंदर क्या करना पड़ता है, ड्राई रन करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज, ठीक है। सो टेस्ट डेटा फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया कि आपको एक एज इनपुट करवानी है फ्रॉम 10 to 20। सो नॉर्मल डेटा क्या होगा आपके पास, फ्रॉम वैलिड डेटा होता है ये आपके पास, एंड दिस इज any value that is between 10 and 20, 15, 11, 18, 19, this is actually normal data। abnormal data क्या होता है, एक ऐसा data that the system should not accept, -100, 20,000। और एक्सट्रीम या बाउंड्री वैल्यूज क्या होती है हमारे पास, that are at the boundary, बिल्कुल फॉर एग्जांपल 10 या फिर 20। तो बाउंड्री वैल्यूज क्लास रिमेंबर याद रखेगा, बाउंड्री वैल्यूज आर एक्सेप्टेड, लेकिन एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड द बाउंड्री इज रिजेक्टेड, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द टेस्ट डेटा। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ। हम लोग क्या क्या देख लिया क्लास? वी डिस्कस about the modular programming, we discussed class about the modular programming. What is modular programming? We call it top down design as well. The advantages, the disadvantages, we have seen the library routines, we have seen subroutines, we have seen a structure diagram, we have also performed one of the question of the structure diagram, we have seen the differences between validation and verification of the data, we have seen the examples of validation as well as the examples for valid verification, we have seen class test data as well. So let's move forward, आगे देखते हैं class if we have something else that is left in the theory of paper 2. So let me see. Visual check, विजुअल चेक बिल्कुल कर देना शीजा बेटा। विजुअल चेक क्या होता है, आपने फॉर एग्जांपल आप जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपके पास डाटा एक आ गया, अब आपके पास ओरिजिनल फाइल अवेलेबल थी, आपने डाटा एंटर कर दिया, अब आपको ओरिजिनल फाइल अवेलेबल थी, आपने फाइल से भी एक रैंडमली चेक कर लिया भाई थर्ड डाटा जो है वो थर्ड डाटा का स्टूडेंट का नाम शीजा होना चाहिए, तो आपने चेक किया फाइल के अंदर थर्ड डाटा शीजा आ रहा था, शीजा आ रही थी, फाइन, ठीक है। तो जब आप लोग विजुअल चेक आपको ये कहलाता है, जब आप मैनुअल कॉपी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। नाउ क्लास बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक आखिरी क्लास थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट यही है, आपके पास थ्योरी के अंदर ही आता है, और ये भी आप लोगों को क्लास पता होना चाहिए क्लास कि व्हाट इज फ्लो चार्ट, द डेफिनेशन फॉर द फ्लो चार्ट एंड द एडवांटेजेस एंड क्लास डिसएडवांटेजेस फॉर द फ्लो चार्ट। सो फ्लो चार्ट क्लास क्या होता है आपके पास, दिस इज एक्चुअली पिक्टोरियल representation of instructions is called flowchart, and again we have few advantages class of flowcharts and we have class few disadvantages of using flowcharts. So let's discuss both jaldi se yahan pe. The advantages class of using class flowcharts is easy to understand, can see iterations and selections, moreover sequence of instructions is known, ठीक है। Similarly we have class few disadvantages class of using flowcharts. So let's discuss the disadvantages as well class over here. The disadvantages class of using flowcharts are it takes
lots of time to create flowchart, and further it's very difficult to update a flowchart. ठीक है? So these are the class few disadvantages and advantages of class flowcharts जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. Flowcharts होते क्या हैं ये भी अब आप लोगों को पता है. We have seen the multiple test data. Test data क्या होता है? Normal, abnormal, extreme values. We have discussed the different validation check. We have discussed verification check. We have seen the differences between validation and verification. We have seen the structure diagrams as well. We have seen one of the examples of structure diagrams. We have seen what are subroutines. We have seen what are library routines. We have seen the advantages and disadvantages of class using the modular programming. ठीक है? So that's it. आज इसको क्लास बस ये आपका थ्योरी वाला पार्ट मुझे कवर अप करवाना था पेपर 2 का. तो थ्योरी वाला पार्ट हम लोगों ने क्लास यहाँ पे अब कवर अप किया है.